आज हम दिन की शुरुआत करते हैं सुबह-सुबह हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट के साथ, जो कि मेरे पापा मुझे लेके आए थे ओट्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं, इसलिए सुबह-सुबह हमने इसे बनाया बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा-सा यूट्यूब से हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि हम अभी ये चीज़ शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, इतना अच्छे से हमें नहीं आता। हम भी घर के देसी बॉयज़ हैं, जो बना होता है वो खा लेते हैं, लेकिन अब जिम कर रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान से खानी पड़ती है कि किन चीज़ों से हमें कितनी कैलोरीज़ मिलती है, ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट कर सके। इसी के साथ अब हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत, तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 72 और आज हमें जाना पड़ रहा है सुन्नी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि रियान थोड़ा-सा प्रॉब्लम में है, उसे थोड़े से पिंपल्स हुए हैं फेस पे। तो हमें दिखाना है शायद इसको यहाँ की गर्मी सूट नहीं हो रही है, तो इसे लेके जाना है आज हॉस्पिटल। और आज के दिन की शुरुआत हमारी हो रही है 10 बजे से। सुबह हमने थोड़ा-सा व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि कुछ खास था नहीं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वापस से सुन्नी और दिखाते हैं आज सारा दिन हम क्या करते हैं। तो रियान को हमने चेकअप करवाया है मेडिसिन की शॉप में, केमिस्ट के पास, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी और हम पहुँचे भी लंच के टाइम के दौरान थे, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। तो ये हमारे केमिस्ट है सुन्नी के, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो उन्होंने रियान को दवाई दे दी, लेकिन उसके बाद बुआ जी का मन हुआ कि हमें जाना है चाउमीन खाने। तो अपने एक फ्रेंड की शॉप पे रुक के हमने आइसक्रीम ली थोड़ी बहुत रियान के लिए और हम निकल पड़ते हैं चाउमीन खाने के लिए। और ये चाउमीन वाली जगह है लामा, जहाँ पे हम बचपन से लेके चाउमीन खाते हैं, जब बुआ स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहते थे। लेकिन यहीं पे मुझे मिलते हैं मेरे कुछ दोस्त, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन इनसे भी थोड़ी बात करने के बाद हमने इनसे भी सब्सक्राइब्स खुद के लिए ले लिए और बना लिए अपने 2 और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हमारे कुछ रिलेटिव्स, जिनके साथ एक लड़की और थी जो रिलेशन में हमारी भाभी लगते थे। तो उनसे भी सब्सक्राइबर लेने के बाद हमने उन्हें भी बना लिया अपने सब्सक्राइबर, क्योंकि जैसे-जैसे हम लोगों से मिलते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं, उन्हें चीज़ें नहीं पता होती कि हमने ये चीज़ शुरू करी है। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें भी बता दो कैसे फॉलो करना होता है। तो हमने इनके फ़ोन से भी फॉलो कर दिया और थोड़ा-सा अपने आप को रीच करा, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। इसी के साथ सारा कुछ काम खत्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ, लेकिन जैसे ही हम पहुँचते हैं पलियाड़ में, तो हम चेक करते हैं कि हमारा ट्रक आ चुका था ईंटों का, जो हमने ऊपर वाले फ्लोर के लिए चाहिए थे, लेकिन हम निकले फिलहाल घर के लिए। लेकिन हमारा जिम का टाइम हो चुका था पूरा, इसलिए हमें जाना था वापस जिम की तरफ। तो हम निकल पड़ते हैं थोड़े से आड़ू खाने के बाद, और ये आड़ू है हमारे खुद के घर के, जो मैंने आपको नहीं दिखाए, लेकिन कल ज़रूर दिखाऊँगा। इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं अपने जिम पे, क्योंकि हम थोड़ा-सा जल्दी आए हैं। हमारी ललित जी ने कहा था कि उन्हें कुछ काम है, तो उन्हें जल्दी से वापस जाना होगा, इसलिए हमें जल्दी ही जाना पड़ा जिम के लिए। और जिम था पूरा का पूरा आज खाली, सिर्फ़ यहाँ पे 2 लोग थे और साथ में था हमारा बड़ी ललित, जो हमसे पहले पहुँच चुके थे और ये आज ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इनका थोड़ा-सा शूट किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम ये रनिंग करते हैं। और आप पूरा सेटअप देख सकते हो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अपनी रनिंग चला रहा था। तो फिर क्या था, इसके बाद होनी थी हमारी बारी शुरू, और इसने हमें भी चढ़ा दिया ट्रेडमिल पे कि चलिए आज वार्म अप हम इसी से शुरू करते हैं। तो हमने भी काफ़ी समय के बाद यहाँ पे रनिंग कर ली और ललित आपको दिखा रहा था थोड़ा-सा जिम का लेआउट, क्योंकि आज लोग कम थे, सिर्फ़ हम 4 लोग ही थे, तो थोड़ी बहुत वीडियो शूट हमने कर ली। और ललित भी आजकल दिखता रहता है मेरे व्लॉग्स, तो ये भी शूट करता रहता है, जैसा कि आप देख रहे हो मिरर में। क्योंकि जिम की एक अपनी ही एल्गोरिदम होती है कि जितना ज़्यादा आप खुद को मिरर में देखोगे, डेली अपना इम्प्रूवमेंट चेक करोगे, तो खुद के अंदर चीज़ें इम्प्रूव लगती है और बंदा मोटिवेटेड हमेशा रहता है। इसी के साथ हमारा आज डे था बैक एक्सरसाइज़ और लेग का करने का। तो इसी के साथ हमने शुरू कर दिया है अपना बैक का आज का डे। तो चलिए करते हैं आज हम सारा दिन क्या करते हैं। तो एक्सरसाइज़ करते-करते कई बार मेरा फ़ोन ले लेता है मिस्टर ललित, जो हर कैसे शॉट मेरे ले लेता है, जो नहीं आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि अभी हम ये चीज़ें सीख ही रहे हैं, तो उतनी परफेक्शन अच्छा हमारे पोस्चर अभी वो एक्सरसाइज़ के नहीं होते हैं। तो वो हमें बताता है और वही हमें सिखाता भी है। तो चलिए आप भी देख लीजिए, अगर आप लोग कभी घर पे ये चीज़ें करो, तो बखूबी आप चीज़ें कर सकते हो अगर आपको नॉलेज हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी जिम आके ही बनाओ। लेकिन ललित को जाना था जल्दी, क्योंकि आज के पापा जी का बर्थडे था, तो उसके बाद हम रह जाते हैं जिम में अकेले, और हमारी लेग एक्सरसाइज रही थी, इसलिए हमने आज अकेले ही कंप्लीट करी और बाकी जिम में लोगों से बातें करी और काफ़ी लोगों ने मुझसे बात करी, क्योंकि मैं आज अकेला ही था तो। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, और जैसे हम जिम से बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगा है आज फिर से, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, आपको लोगों को पता ही है। लेकिन मैं पहुँचता हूँ अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे, जहाँ पे दिन से लेके पापा वगैरह ईंटें निकाल रहे थे। लेकिन पापा ने अपनी शर्ट क्यों खोली थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2-3 लोग थे जिन्होंने काम कंप्लीट करना था। लेकिन मेरे पापा काम से पीछे कहाँ हटते हैं। तो हमारी आज ईंटें आई हैं 4000, तो वो सारी काउंट करना, देखना कैसी है, कैसी नहीं है, क्या क्वालिटी है। तो पापा खुद वो सारी चीज़ें देख रहे थे। तो मौसम का रुख कुछ इस तरीके से बदल रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना छत पे चला जाए और आप लोगों को भी आज का व्यू दिखाया जाए। तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ें दिखा दूँ, क्योंकि व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि और जगहों पे भी ये सारा व्यू होता है कि नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि आपको क्या बताऊँ। तो आफ्टर जिम हमारा लुक है कुछ ऐसा,
क्योंकि पसीना और पूरी मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा फेस एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो और पीछे ये इतने घने बादल, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं आसमान में हूँ और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। आईफ़ोन है क्यों ना है, पर वैसे भी हम स्मार्ट हैं ही, कभी सामने मुझे देखो तो तुम समझ जाओगे। जब हमारा आना होता है अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे तब याद आता है कि हमें बिज़नेस जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारा समय वैसे ही निकलता जा रहा है और जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उस वजह से हमारी लाइफ का टाइम निकलता जा रहा है। तो हमने डिसाइड किया है कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर का काम ख़त्म हो रहा है, तो हम क्यों ना इसी में पहले अपना कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर लें, जिससे टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर वाली बिल्डिंग में भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और वहाँ पे अपने बिज़नेस को और डेवलप करेंगे। तो चलिए देखते हैं, होप सो भगवान का साथ कितना हम पे रहता है और हम कितना जल्दी इसको शुरू करते हैं और आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे और आपको भी ज़रूर बताएंगे, ताकि आप भी हमें अच्छी राय दे सकें और इन फ्यूचर में आप लोग भी हमारे कस्टमर बन सकें। एक बार मौसम चेक करो गाइस, कितना प्यारा मौसम बना है। तो लो जी, जिसका डर था वही हो चुका है। बारिश का मौसम बना था और बारिश होना शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारा थोड़ा-सा काम बचा था। तो उस काम को कंप्लीट करने के बाद हमें निकलना था घर की तरफ, क्योंकि घर में हमारी बुआ जी और रियान आए हैं और मैंने सोचा कि आज उनके लिए कुछ ख़ास बनाऊँगा। तो हम बनाने वाले हैं आज उनके लिए शाही पनीर, जितना मुझसे हो पाएगा उतना अच्छे से बनाऊँगा। और बाकी हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो बारिश भी थोड़ी-सी रुक चुकी है। तो मैं बाइक लेके आया था, आपको पता ही है, जिम के लिए, तो पापा को लेके चलते हैं घर की तरफ। इसी के साथ हम घर पहुँच जाते हैं और हमने शुरू कर दिया अपना डिनर बनाने की तैयारी, जिसमें पनीर को मैंने पहले थोड़ा-सा फ्राई कर लिया और उसके बाद हमने मशीन में ग्राइंड करने के लिए प्याज़, टमाटर, अदरक वगैरह सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। लेकिन हमारे साथ हो चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आज मौसम खराब था, तो इसे हम ग्राइंड कैसे करते? दोस्तों, लाइट ही जा चुकी थी। अब लाइट चली गई तो फिर हम क्या ही कर सकते थे, लेकिन अब हमने सोचा है कि हमें बनाना है आज पनीर, तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे। तो मेरे घर में था एक छोटा-सा चॉपर, जो मेरी बहन लेके आई थी, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी बुआ जी ने मुझे बताया कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम हो जाएगा। उतना अच्छे से इसमें नहीं होता जितना ग्राइंडर में होता है, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छे से ये चीज़ की। चलो आपको दिखाते हैं। इसी के साथ आपको दिखाता हूँ थोड़ी-सी रेसिपी, जिसमें हमने पनीर बनाने के लिए पनीर को पहले फ्राई कर दिया था। साथ में थे थोड़े से तेज पत्ते, इलायची और साथ में थी हमारी ये लाल कलर की सावित्री, ओह सॉरी, जावित्री, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कुछ और ही कहते हैं। और ग्राइंड कर दिए थे मैंने थोड़े से टमाटर, थोड़े से हमारे ये मसाले जो नॉर्मल खाने में भी डलते हैं, लेकिन हमें जीरा डालना था पिसा हुआ, क्योंकि जब भी आप चीज़ें ग्राइंड करके डालते हो तो मोटे मसाले उसमें अच्छे नहीं लगते। बाकी ये कुछ मसाले जो नॉर्मल घर पे आप लोग यूज़ करते हो। तो ये थी हालत प्याज़ की और टमाटर की, जो मैंने चॉपर में चॉप किए थे, क्योंकि हमारे पास ग्राइंडर नहीं था। लाइट की वज़ह से आज वो नहीं चला। तो चलिए अब करते हैं काम को शुरू, क्योंकि डिनर का टाइम होता जा रहा है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो थी दालचीनी, ये भी उसमें डलनी है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। तो हमने कर दिया डिनर बनाने की तैयारी शुरू, जिसमें हमने डाल दिए 1-1 स्पून सारे मसाले, जैसा कि आप लोग नॉर्मल चीज़ों में भी डालते होंगे। और ये थी कुछ छोटी-सी रेसिपी जो हमने बनाई है, और देखते हैं फाइनल लुक इसका इसके बाद कैसा रहने वाला है, क्योंकि शायद मम्मी और दीदी जैसी चीज़ें तो मैं अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब-जब घर पे होता हूँ तो मम्मी की हेल्प करता रहता हूँ। और मेरे घर पे मेरी बुआ जी और रियान आए थे, तो कुछ ख़ास उनके लिए करना था, क्योंकि काफ़ी दिन से वो घर पे थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ अच्छा बना नहीं पा रहा था। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ फाइनली कैसे करके आज बनती है। और कैसी आज बुआ जी को लगती है, और मेरे पापा को भी, क्योंकि मेरे पापा भी खाना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो तड़का हो चुका है रेडी, और साथ में उसके बाद थोड़े से मसाले डालने के बाद हल्दी, दालचीनी और लाल देगी मिर्च, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो इन पनीर वाली चीज़ें और ग्राइंड करे हुए मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी देते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आप भी देखिए, और हो सकता है अगर आपको अच्छा लगे कि मैंने इस तरीके से जो चीज़ बनाई आपको भी ट्राई करना चाहिए, तो घर में एक बार आप भी ज़रूर करें। मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग शायद आपके खाने में थोड़ा-सा चेंज आए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसे ट्राई कर सकते हो। तो साथ-साथ आपके साथ बातें होती रहेंगी और खाना हमारा रेडी होता रहेगा, क्योंकि घर पे हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है अपनी मम्मी की हेल्प के लिए और हमारी रितुआ के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने इसमें नहीं डाले थे, हम थोड़ा भूल चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि हम इसे मिक्स कैसे करते, क्योंकि ग्राइंडर तो चल नहीं रहा था, लाइट तो थी नहीं, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। तो हमने लगा लिया अपना देसी जुगाड़, जिसमें हमने बाकी मसाले भी पीसे हैं। तो ये था वो लकड़ी का छोटा-सा, जिसके अंदर हमें पीस के कर दिया अपने काजू का भी पाउडर बना लिया, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और यही पूरी ग्रेवी में जान डालता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसे ला पाता है, और एक होटल जैसा टेस्ट आपको घर पे भी मिल जाता है। तो इसको बनाने के बाद हम डालते हैं इसके अंदर थोड़ा-सा दूध, लेकिन दूध आप तभी डालें जब आपका तड़का पूरा पक के रेडी हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही दूध अपना जो है फ्लेवर इसके अंदर डालता है और सारे मसाले पक के रेडी हो चुके होते हैं।
इसी के बाद हम डालते हैं इसमें पनीर के छोटे-छोटे पीसेस जो हमने करे थे फ्राई, और फ्राई करने इसलिए अच्छा होता है क्योंकि रोस्टेड टेस्ट आपको पनीर के अंदर मिलेगा। तो समय बचा था थोड़ा-सा डिनर करने के लिए, क्योंकि डिनर में भले ही टाइम आज लग रहा है लेकिन ये खाने में सच में ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ये मत समझिए कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन घरवाले मेरी मम्मी वगैरह भी ये कहते हैं। तो ये सारा कंप्लीट होने के बाद हम इसके एंड में डालते हैं कस्तूरी मेथी, क्योंकि हमारा धनिया वाला सीज़न खत्म हो चुका है, धनिया भी इतना अच्छा रहा नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, तो हमने इसमें ये डाल दिया और फाइनली लुक हमारा जो था वो था ये। तो चलिए पापा के लिए लेके चलते हैं और पूछते हैं पापा से कि पापा को किस तरीके से लगा और कैसा हमने बनाया, पापा को इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं पापा के पास। बहुत बढ़िया, लाजवाब। बढ़िया बना है। लाजवाब। तो पापा ने कर दिया पास जो हमने आज बनाया था। शायद पापा को सच में अच्छा लगा होगा, इसीलिए पापा ये बोल रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ पापा मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं। तो चलिए शायद अच्छा ही बना होगा इतनी मेहनत के बाद, और लाइट भी नहीं थी, हमने बिना लाइट के ये चीज़ें बनाई हैं। तो चलिए जितना हो पाया हमने किया है। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं आज वापस अपने घर पे। शाम हो चुकी है, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज लाइट नहीं थी, लेकिन अब लाइट आ चुकी है। अभी जो मैंने वीडियो शूट की है खाना बनाते वक़्त, वो लाइट नहीं थी और खाना भी उतना ख़ास बन नहीं पाया जितना मैं चाह रहा था, क्योंकि उसमें जो डिशेज़ के जो भी मसाले, टमाटर, प्याज़ डलना था वो सारा ग्राइंड होना था, तब वो ज़्यादा अच्छा बनता। फिर भी लेकिन उसको छोड़ के हमने जो मैनुअली भी चीज़ें करी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो चलिए ज़्यादा आपसे क्या बात करें, आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।